और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ चेतन सेठ और उनसे करेंगे बात। चेतन जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही साख का सवाल बन गया है दतिया सीट। और कहीं ना कहीं लगातार जो पॉलिटिकली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि आज 15 राउंड में वोटिंग होगी, कुछ घंटों बाद ये फैसला होगा कि ये सीट किसकी लिए जा रही है, ये बीजेपी है या कांग्रेस है या आजाद पार्टी। क्या कैसे देखते हैं अभी तक, आपको अभी तक एनालिसिस क्या देखने को मिल रहा है? आपकी एक रिपोर्ट देखी जहां पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी ने कहा बीजेपी में बहुत यूनिटी है और कांग्रेस में तो हालात ही कुछ अलग नजर आ रहे हैं। रुझान आना शुरू हो जाएगा। 15 राउंड की जो है गिनती होनी है और 20 टेबल लगाई गई हैं। पहली जो 8 बजे से शुरुआत हो गई और मतपत्र की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो 9 बजे पहला रुझान आएगा, आकलन शुरू हो जाएगा कि आखिरकार माहौल इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। लेकिन ये तय है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। एएसपी भी चुनावी मैदान में है, तो तीसरे प्रत्याशी के कैंडिडेट के ले जा सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों के, दोनों ही इलाकों के अपने अलग अलग रुझान थे और उन रुझानों के बाद जो है आज शुरू होगी। तीनों ही राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं वो अपनी ओर से जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, 1,57,000 मतदाताओं ने जो है अपने मत का उपयोग किया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनके मन में क्या है, वो दतिया को किस तरीके से देख रहे हैं, दतिया में कैसा विधायक चाहते हैं। ये तो जब ईवीएम में ही उनका जो फैसला है वो कैद है। जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी वैसे वैसे जो है राजनीतिक रुझान आने लगेंगे कि दतिया में माहौल इस है या दूसरे पक्ष का जा रहा, तो स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी। हालांकि अग्नि परीक्षा दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए है। अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा, इसलिए भी कि 23 से वर्तमान में जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में थी, उस सीट को वापस कैसे लाया जाए। वहीं बीजेपी के 2008 से 23 तक बीजेपी के खाते में सीट थी, तो वो सीट बीजेपी के खाते में कैसे आए, तो अग्नि परीक्षा का सवाल है। और साख का दाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लीडर्स की भी नजर, चाहे केंद्र की नजर है, वो दतिया, क्योंकि जिस तरीके से कल देखा गया भीतर घातियों पर भी अब कार्रवाई लगे हैं। कांग्रेस की ओर से देर रात राजन भारती को निष्कासित कर दिया, जिनकी वजह से दतिया का जो है उपचुनाव हो रहा है उन्हीं की ओर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस वक्त मेरी मतगणना स्थल पर जो मौजूदगी है कि 8 बजे से जो है मतपत्रों की काउंटिंग है वो शुरू हो गई है और लोगों की आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार आ रहे हैं। हालांकि अभी किसी भी तरह का अनाउंस यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन कुछ ही देर तक, यानी कि मान के चलिए आप 9 बजे तक जो पहले रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। पहले जो 431 मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद जो 20 टेबल लगाई गई हैं उन टेबलों पर 15 राउंड में पूरी काउंटिंग होनी है, तो उससे जो है रुझान स्पष्ट होने लगे। पहले दूसरे राउंड की जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी, वो रुझान आएंगे, उसके बाद ही 10-11 बजे तक स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी कि हवा दतिया की जा रही है वो किस तरफ जा रही है। बिल्कुल चेतन जी, देखिए कहीं ना कहीं दतिया का ये जो उपचुनाव है देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल बनता चला गया है। जब पिछली बार जब काउंटिंग से पहले जब इलेक्शन हो रहा था, जब उपचुनाव हो रहे थे, आप वोटिंग सेंटर्स पे थे और आप हमारे साथ भी जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं सारे वोटर्स से यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे थे। सबका एक चीज़ कहना था कि बाहर वालों को बाहर भेज देंगे और विकास के मुद्दे पर ही यहाँ पर इलेक्शन लड़कर यहाँ पर वोट जो है उसी कैंडिडेट को देंगे जो विकास को सपोर्ट करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि बाहर वाले बंदे को बाहर भेज देंगे और सिर्फ अपने ही बंदे को रखेंगे। क्या मतलब था इसका, कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, तमाम डेवलपमेंट को लेकर भी कि कई सारे जो विकास कार्य हैं वो 2023 के बाद के जो है रुके पड़े हैं। जनता का एक मत ये था, दूसरा मत जनता का था, दूसरा मत जनता का था लोकल प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी। कि प्रत्याशी जो आशुतोष तिवारी हैं वो दतिया नहीं बल्कि भांडेर के रहने वाले हैं। हालांकि दतिया जिले के रहने वाले हैं, दतिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन 2008 में दतिया से दूर हो गए थे, सेौड़ा चले गए थे, वहां से लड़े गए। तो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग सवाल थे, अलग अलग चर्चाएं थी और उन्हीं के आधार पर जो है लोगों की ओर से अपने अपना मत का प्रयोग किया गया। तीनों कैंडिडेटों की अगर बात करें तो अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो घनश्याम सिंह को छोड़कर दोनों जो कैंडिडेट के वो बाहर के हैं। और 2008 की अगर पहले
तो 2008 से दतिया घनश्याम सिंह भी हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए कि जनता के मन में क्या है, ये तो ईवीएम में ही कैद है। जब ईवीएम जैसे जैसे खुलती जाएंगी वैसे वैसे राजनेताओं के जो राजनीतिक भविष्य है वो आने वाले समय में क्या हो रहा है वो तय होता हुआ नजर आएगा। दतिया का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि प्रदेश के जो लीडर्स हैं उनकी जो राजनीति है वो साग पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का ये पहला चुनाव है। अगर ये चुनाव बीजेपी अगर जीतती है तो आने वाले समय में 2028 की चुनाव में क्या भूमिका होगी उसमें उनकी एक मजबूती और पकड़ के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि कांग्रेस के जो तमाम चुनाव रहे, तमाम लीडरशिप की जो बात रही है, सवाल खड़े होते रहे कि कांग्रेस में एकजुटता की कमी है। और कल जिस तरीके से राजन भारती पर एक्शन लिया गया, अगर ये चुनाव का रिजल्ट जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो जीतू पटवारी और जो तमाम प्रदेश के लीडर्स हैं कांग्रेस के वो मजबूत होंगे और आने वाले समय में 2028 के चुनाव में भी एक अहम भूमिका अपनी निभाते हुए नजर आएंगे। दतिया से लगा हुआ बुंदेलखंड इलाका और बुंदेलखंड के पास उत्तर प्रदेश का इलाका, झांसी या आसपास के जो इलाके हैं वो आने वाले समय में अब 2027 में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने हैं। तो दतिया का जो रिजल्ट है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है तो उधर बीजेपी को जो है मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो दूसरे कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी भी मजबूत होने की उम्मीद है। तो जाए कि अभी चुनाव जो है वो उम्मीदों पर टिका हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा 11 बजे तक चीजें स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि आप अब चल रही है, क्योंकि 15 राउंड है। तो ऐसे में अनुमानित मान के चलिए लगभग 4-5 बजे तक जो दतिया की जनता का फैसला है कि वो कैसा विधायक चाहती है, वो क्या वाकई में कुंवर घनश्याम सिंह को चाहती है, क्या वाकई में आशुतोष तिवारी को चाहती है, क्या वाकई में दामोदर यादव को चाहती है, ये दतिया की जनता ही तय करेगी। और उनके द्वारा जो फैसला लिया गया था 1,57,000 मत का प्रयोग किया गया था, तो वो जब जब राउंड बढ़ते जाएंगे उससे चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। यानी कि शुरुआती रुझान 9 बजे तक उम्मीद मान के चलिए कि पहला रुझान आएगा, उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता ठीक है चेतन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए दतिया विधानसभा